जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेपीएससी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है अकाउंट्स क्लर्क कोर्स का, उसका प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उसके हिसाब से इसका भी एग्ज़ाम होगा, वही सेम पैटर्न रहेगा, टाइम भी सेम रहेगा, मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स वही रहेंगे और ऑलमोस्ट क्वेश्चन भी मिलते जुलते होंगे, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। तो आइए इसको चेक करते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस 2 होते हैं इसके, रोल नंबर और ACC सेकंड, पेपर फर्स्ट है इसका। टाइम जिसमें मिलेगा आपको 1.5 आवर्स का, यानी 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 50। और इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। इसमें बताया गया अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, द आंसर टू ईच क्वेश्चंस आर पार्ट देयर ऑफ शुड बिगन ऑन फ्रेश पेज, योर आंसर शुड बी प्रिसाइज एंड कोहेरेंट। यानी आप लोगों को सही और स्टिक आंसर लिखना है। और जब भी आप किसी नए क्वेश्चन का या नए पार्ट का शुरू करेंगे तो आपको नए पेज पे ही उसका शुरुआत करनी है। द पार्ट्स आर पार्ट्स ऑफ द सेम क्वेश्चन मस्ट बी आंसर टुगेदर एंड शुड नॉट बी इंटरपोज बिटवीन आंसर्स टू अदर क्वेश्चंस। इसके अलावा इफ़ यू इनकाउंटर एनी टाइपोग्राफिकल एरर, प्लीज़ रीड इट एज इट अपीयर्स इन द टेक्स्ट बुक। Candidates are in their own interest advised to go through the journal instructions and the back side of the title page of the answer script for strict adherence. No continuation sheet shall be provided to any candidates under any circumstances. यानी आप लोगों को एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। जो शीट दी जाएगी आप लोगों को एक बार, वही आपकी शीट रहेगी, उसी पे आप लोगों को सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। कैंडिडेट shall put a cross on blank page of answer script. No blank page be left in between answer to various questions. यानी अगर आप लोग कोई पेज बीच में छोड़ दिया तो आप लोगों को वहाँ पर क्रॉस का निशान लगाना है। कोई भी पेज खाली नहीं रहना चाहिए, ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, draft a circular from Administrative Secretary, Finance Department to the address of all the administrative departments for strict and timely implementations of various reforms, measures being implemented for bringing efficiency, streamlining and transparency in government expenditure। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्राफ्ट ए DO from Administrative Secretary, Health and Medical Education Department to the address of Union Health Secretary, demanding additional funds required to upgrade the existing healthcare system in the UTF J&K। ये भी 20 मार्क्स का है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 पर दिया है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस। आप लोगों को इन वर्ड्स की डेफिनेशन लिखनी है, यानी इनको सेंटेंस बनाना है, एक एक सेंटेंस बनाना है। जिसमें दिया है मुटीडीज मुटंडीज, मुटीडीज मुटंडीज, कॉम्पिटेंट, डिफेक्टो, एनमासी, हैंड इन ग्लोव। तो बस आपको पहला क्वेश्चन पेपर जाता है, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और तीनों क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के हैं और एक क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का है। इसके अलावा जो पेपर सेकंड होगा आपका ACC का, यानी अकाउंट्स क्लर्क कोर्स का, उसकी इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है आप लोगों को। टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 100 होंगे। इसमें इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि आप लोगों को 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी सारे क्वेश्चन के सेम मार्क्स रहेंगे, बराबर मार्क्स रहेंगे। बाकी इंस्ट्रक्शंस ऑलमोस्ट सेम है और एक्स्ट्रा शीट आप लोगों को नहीं दी जाएगी। और जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर चेंज इन डेट ऑफ बर्थ ऑफ एन एम्प्लॉय रिकॉर्डेड इन हिज सर्विस रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द मैनर्स इन विच द एनसीएल पे ऑन प्रमोशंस इज ग्रांटेड। व्हाट इज चार्ज अलाउंस, यानी CA क्या होता है आप लोगों को, हाउ इज इट रेगुलेटेड, एलेबोरेट विद एन एग्जांपल्स। डिफाइन द प्रोसीजर्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ जॉइनिंग टाइम इन केस ऑफ लीव इंटरवेनिंग द जॉइनिंग, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एक्सटेंशन ऑफ जॉइनिंग टाइम। Describe the procedure for sanction of GPF withdrawals with reference to current rules in Wagyu. How are various records maintained relating to administrations of the state insurance funds? Differentiate between committed leave and leave not due. Under what circumstances can each of these be granted? तो ये 7 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से आप लोगों को सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। और पेपर थर्ड है,
पेपर थर्ड में आप लोगों को 3 घंटे का टाइम मिलेगा और 100 मार्क्स का जो पेपर होगा इसमें भी आप लोगों को 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और ऑल क्वेश्चन इक्वल मार्क्स यानी 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। इंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम रहेगी इसमें भी। और क्वेश्चन नंबर 1 पर दिया हुआ है डिफाइन द फॉलोइंग्स बुक ट्रांसफर डिपॉजिट वर्क्स रीअप्रोप्रिएशंस सब एट टेक्निकल सैंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पर दिया हुआ है ब्रीफली डिस्क्राइब द जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस रिलेटिंग टू government expenditure. Enumerate the conditions to be observed while inviting tenders. What is a cash book? What are the responsibilities of a disbursing officers vis-a-vis its verifications? What are the duties and responsibilities of a treasury officers? Briefly describe the procedures for withdrawal of money from the treasuries. Provide classifications of the following as per the book. List of major and minor heads. Recovery of income tax of rupees 20,000 from head assistant posted in DC office Ramban. A receipt of rupees 1,000 as charge for conducting a bacteriological test at Government Medical College Jammu. Payment of interest of rupees 23 lakh on loan under Central Plant Scheme by the Finance Department. Purchase of seed for rupees 4 lakh by Director Agriculture Kashmir. Purchase of land worth rupees 5 crore by Public Works Department for general purpose. अब पेपर 4 आता है यहाँ पर। पेपर 4 में भी 3 घंटे का टाइम मिलेगा आप लोगों को और 100 मार्क्स का दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम है और क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन के आप लोगों को 20 मार्क्स दिए जाएंगे। इंस्ट्रक्शन बाकी ऑलमोस्ट सेम रहेगी। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है डिफाइन द फॉलोइंग गिविंग suitable examples. Double entry, debit and credit, nominal or fictitious account, capital, insolvent. What is the procedure of balancing personal account? What purpose does it serve? How is posting of cash book carried and how is it balanced? What is a bank reconciliation statement and why is it prepared? How is trial balance prepared? Providing examples of imaginary trial balance. Define the following narrations: the trading account, the closing entries, floating assets, consignment expenses. तो इसके टोटल 4 पेपर होते हैं। मैंने सारी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर दी गई है बता दी है और हर एक क्वेश्चन को मैंने पूरा अच्छे तरीके से रीड कर दिया है। फिर भी अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी और आप लोगों को पूरी इसकी जानकारी दी जाएगी। अगर आप लोगों को इस चैनल से किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा मिल रहा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।